students, now we are discuss about a very fundamental topic of our class 12 biology, double fertilization and triple fusion. सबसे पहले हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है कितने नंबर में आता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने अपने सिलेबस में जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, इसमें अभी तक हमने क्या किया है कि पॉलिनेशन तक अपन ने इसको देख लिया है। अब हम पॉलिनेशन के आगे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम पॉलिनेशन के आगे बात करेंगे तो जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो कहाँ तक हो चुका है, वो फ्लावर की स्टिग्मा तक जो है पोलन ग्रेन वो चली गए। अब जब पोलन ग्रेन फ्लावर की स्टिग्मा पर आ गए हैं, उसके बाद जो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस शुरू होगी, जिसको अपन क्या करेंगे, देखेंगे। तो सामने देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, आप जानते हैं ये फ्लावर की क्या है, स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, स्टाइल है। क्या है, स्टाइल है। और ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हमारे पास ओवरी है। क्या है, ओवरी है। तो क्या देखा अभी तक हमने, सबसे पहले ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये हमारे पास स्टाइल है, और ये हमारे पास क्या है, ओवरी है। और हमने आपको कल बताया था कि ओवरी में क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। तो ये ओवरी में लेग सपोर्ट क्या लगा हुआ है, ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने उसके क्या बना दिए हैं, इंटेग्यूमेंट जो है वो हमने बना दिए हैं। तो क्या लगा हुआ है, ओव्यूल। अब बात करें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस कैसी है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पोलन ग्रेन है वो फ्लावर की स्टिग्मा पर आकर गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं पॉलिनेशन के द्वारा। आगे क्या होता है, पोलन ग्रेन में क्या होता है, हम जानते हैं एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब सब पोलन ग्रेन से धीरे धीरे पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है। क्या होती है, पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है। जैसे यहाँ इस फ्लावर की स्टिग्मा पे 1 2 3 4 पोलन ग्रेन आ गए हैं, और पहले वाले पोलन ग्रेन की जो है पोलन ट्यूब बन गई है। ये जो पोलन ट्यूब है, ये माइक्रोफाइल एंड से, कहां से, हमारे ओव्यूल के माइक्रोफाइल एंड से अंदर की ओर जाती है। कौन जाती है, पोलन ट्यूब, जो काय से बनी है, पोलन ग्रेन के वेजिटेटिव न्यूक्लियस से। पोलन ग्रेन के वेजिटेटिव न्यूक्लियस से आगे सेल डिवीजन होगा, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवीजन होगा और जनरेटिव न्यूक्लियस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला वाला पार्ट क्या बनाएगा, फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस या प्राइमरी जनरेटिव न्यूक्लियस, और सेकंड वाला पार्ट क्या बनाएगा, सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस या प्राइमरी जनरेटिव न्यूक्लियस और सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस। अब बात करें कि ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्यों बोला डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इस प्रोसेस में जो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस वो सिनर्गिड्स जो हैं उनके अंदर उपस्थित फ्री फ्रॉम एपरेटस जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनसे निकलकर जो फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस है वो काय से मिल जाता है, ईच सेल से। काय से मिल जाता है, ईच सेल से। अब हम जानते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, ईच सेल हैप्लॉइड होती है, और जब जनरेटिव न्यूक्लियस और ईच सेल मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट कैसा होता है, तो डिप्लॉइड होता है। आगे देखो, तो अभी तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, कितनी बार हुआ, हाँ एक बार हुआ। आगे देखो, आगे क्या हुआ, जो सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियस था वो पोलन न्यूक्लियाई काय के साथ, पोलन न्यूक्लियाई के साथ जाकर मिल गया, और इधर क्या हो गया, दोबारा फर्टिलाइजेशन हो गया। तो हम जानते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड था और पोलन न्यूक्लियाई कैसा था, डिप्लॉइड। आईएमपी है, कैसा था, डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मिले तो ट्रिप्लॉइड क्या बना, एंडोस्पर्म बना। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 बार। तो क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और इधर कौन सा फ्यूजन है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, इसलिए क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ओके।